हर सफर में सिर्फ आगे बढ़ते रहना संभव नहीं होता। कभी कभी वक्त के साथ चलने के लिए रुकना भी पड़ता है। असम के बॉर्डर में कदम रखते ही लगा जैसे एक नई दुनिया में आ गया हूँ। नए चेहरे, नई भाषा और एक अलग सी शांति। ये तो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, सब भूटान की हैं। पर राइड के बीच में जिंदगी ने याद दिलाया, मैं सिर्फ बाइकर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। आज का सारा दिन मीटिंग्स और काम में निकल गया। मल्टीपल ब्रेक्स लेने के बाद, मल्टीपल स्टॉप लेने के बाद करीबन 2 से 3 घंटे मेरे इसी में निकल गए। उस वक्त समझ में आया, सोलो राइड में आज़ादी तो है, लेकिन ये जो जिम्मेदारियां हैं ये भी मेरी ही है। गुवाहाटी तक पहुंचने का प्लान था, पर नलबारी में ही रुकना पड़ा। एक छोटा सा टाउन, पर एक बड़ी याद बन गया। ये सफर वही है, अनप्रिडिक्टेबल, रियल, जहां हर एक दिन नई कहानी लिखी जा रही है। ये है मेरी सोलो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइड, जहां हर स्टॉप प्लान का हिस्सा नहीं होता, पर हर स्टॉप कुछ सिखाता जरूर है। चलिए शुरू करते हैं आज की राइड। Beautiful way, what a beautiful road. हाँ, so good to be here. चलो चलें यार। और क्या अच्छी रोड है यार, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता हाउ हैप्पी आई एम। मैं एक हफ्ते की राइड में बहुत ज़्यादा, कल तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। आई वॉज थिंकिंग टू एंड दिस राइड बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग टेरेन्स एंड बारिश और थकावट, और मैं पता नहीं क्यों डीमोटिवेटेड सा फील कर रहा था। बट राइट नाउ अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मज़ा ही, मुझे अलग ही लेवल की खुशी हो रही है। इतनी अच्छी रोड देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। आई वॉज थिंकिंग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज जस्ट टू गो टू पेलिंग टुडे, एंड आई थॉट कि पेलिंग जाऊंगा और उसके बाद फिर वहाँ से रावंगला जाके वापस आऊँगा। बट अगेन अगर ये करूँगा तो मेघालय छूटेगा। एंड सीधी सी बात है, कुछ पकड़ोगे तो कुछ छूटेगा, सब नहीं पकड़ पाओगे यार। ये बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है देखने को, इंडिया में बहुत कुछ है। सो यू कांट डू एवरीथिंग, कुछ बात के लिए रखते हैं। सो रावंगला, पेलिंग एंड नथुला इन सिक्किम, दीज आर फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। दीप भाई बोलते हैं ना, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। मैं उनको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जब उनके 2000 सब्सक्राइबर थे आज तो 2 लाख हैं। बट व्हेन ही वाज एट 2000 एंड ही पोस्टेड सम ऑफ हिज हाइनेस वीडियोस, और उस टाइम पे मैं हाइनेस लेने का प्लान था। ऐसा ओपन टेरेन में गाड़ी चलाने को बहुत देर बाद मिला भाई। एक हफ्ते से वो ऐसे घाटियों पे चला रहे थे ना। अब इसके बाद फिर चलना है, फिर अभी थोड़ा प्लेन रहेगा, फिर हम घाटी पे जाएंगे, तवांग जाएंगे। सो वो अगेन घाटी है, बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। हर चीज़ का अपना अलग मज़ा होता है। गुवाहाटी तो नहीं पहुंचेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचेंगे बट यहाँ से 500 किलोमीटर और है गुवाहाटी। दैट वुड बी टू हार्ड बिकॉज ऑलरेडी 10 बज गए हैं। 500 किलोमीटर करने के लिए 12 घंटे लगेंगे आपको, एंड 12 घंटे रात के 10, नो आई डोंट वांट टू डू दैट। 3 बजे का टारगेट ही अपना सही है। 3 बजे तक जहाँ भी पहुँचेंगे वहीं होटल ले लेंगे, एंड नेक्स्ट डे तेजपुर कर लेंगे। दैट शुड बी अ डूएबल प्लान इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द लिमिट्स। शहर में दिस इज़ जलपाईगुड़ी, आगे जाएंगे तो न्यू जलपाईगुड़ी आएगा, और ये दोनों क्रॉस करके हमको निकलना है हासीमारा। यहाँ से तो सीधा ही बता रहा है। मिलिट्री कैंप के पास से ही निकले हैं अभी। टाइम हो रहा है 11:30 एंड दिस इज़ वेस्ट बंगाल। वी विल इंटर इनटू असम इन सम टाइम। डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इज़ 116 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग, बट अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्लेन्स एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट रोड। थोड़ा सा उम्मीद है कि अब थोड़ा हम खींचेंगे और अच्छे से चल पाएंगे। सी देयर इज़ एन एक्सीडेंट, ओ नो, एंड मिलिट्री इज़ इन रेस्क्यू। फक, शिट मैन। ओ शिट मैन, इनके हाथ पैर भी छिल गए। शिट मैन, इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। थैंक गॉड मिलिट्री इज हियर। काफ़ी चोट आई बच्चे को यार।
Roads are very dangerous, man. Roads are very notorious. You need to be very careful. आँखों के सामने ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, सो मतलब पूरा वो ख़त्म, मतलब आपकी जो नींद थकान सब की माँ बहन हो जाती है। लगता है भाई फुल्ली फोकस रखो। कैसे एक्सीडेंट हुआ पता नहीं, बट नज़ारा कुछ ठीक नहीं है। Anyways, they got a cab and they'll go to hospital. And every time I start this ride, any day ride, so I'll pray to God, hey भगवान गलती मुझसे ना हो और दूसरों से हो तो मुझे बचा लेना। So be careful, be cautious, be attentive on the road. And खास तौर से if you are on solo ride, you have to be more cautious. This is another town in West Bengal, and we are crossing Mal Bazaar right now. I think we can get something to eat here. Eat something over here. A lot of messages I need to see. So I need to charge my phone also. I'm not sure why it's not charging through power bank. There might be some issues. So the debit check function has been executed from dock on since it showed running. Why I am getting tagged in all these messages, I'm not sure. But anyways, let me put out the key. This is the hotel where I want to go and have some food. That's it. खाने को मिलेगा? रोटी नहीं, इधर नहीं मिलता रोटी। So this is the food we get here. हम जहाँ पे हैं उस जगह पे यही खाना मिल रहा है। रोटी यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। Let's have this food and then we'll start. बाइक मेरी वो देखो खड़ी है सुंदर सी शहर के अंदर। चलो, it will take 10 minutes. I'll keep my mobile on charging. Go now. चलते हैं। टाइम हो रहा है 12 और आज मैंने थोड़ा सा ब्रंच कर लिया क्योंकि अब मैं आगे रुकने नहीं वाला हूँ कहीं। हासीमारा से तो आगे निकल जाएंगे, आदिलपुर तक चल सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग टू गो टू आदिलपुर, इफ़ नॉट गुवाहाटी देन आदिलपुर, क्योंकि हासीमारा वुड बी टू नियर फॉर मी। हासीमारा बस 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। चले चलो। ओके चलो भाई, गर्मी है यहाँ, अच्छी गर्मी है माल बाजार में। मैन सी क्या खूबसूरत जंगलों के बीच से अच्छी रोड निकल रही है। मैं अगर ऐसी रोड है ना तो मुझे मज़ा आ जाएगा गाड़ी चलाने में। एलिफेंट क्रॉसिंग का सिंबल है, इसका मतलब फुल वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे और आराम से ही चलेंगे। फ़िलहाल वी आर क्रूजिंग एट 80 एंड द फीलिंग इज़ टू गुड मैन। दोनों तरफ जंगल, एकदम बढ़िया और अच्छी रोड। मुझे लगता है ये मशीन जो है ना मेरी, दिस इज़ मेंट फॉर मंचिंग माइल्स, मतलब क्रूजिंग के लिए बनी है ये। इसको ऑफ रोड पे ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो इसका फन असली है ना वो 80-90 पे जो क्रूज़ होता है वो उसकी बेस्ट पोटेंशियल है और वो उसका बेस्ट चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। एकदम स्टेबल, एकदम मक्खन, रिलायबल और एकदम गजब स्मूथ इंजन। 80-90 पे तो लगेगा जैसे आप बैठे हो आराम से साइकिल पे, इतना स्मूथ है। नो वाइब्रेशंस ऑन लेग, नो वाइब्रेशंस ऑन हैंडल बार, नथिंग मैन। दिस मशीन इज सुपर्ब। ओके गाइज, सो टाइम हो गया है 1। वी हैव कवर्ड 175 किलोमीटर्स, सो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस खिंच गया है, बट स्टिल अ लॉट डिस्टेंस टू गो। बीच में हमने लंच तो कर ही लिया है, सो वी आर ऑल सेट। हाँ भाई, हमको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है सच। हासीमारा इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो कल मैं शाम को आने का प्लान कर रहा था कि शाम को हासीमारा निकल चलूँ। सो इट वुड बी आई थिंक बहुत लेट हो जाता। मैं 2 बजे भी निकलता, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 बजे तक हम रात भी होती ना तो 9 बजे तक हम पहुँचते। कोई वही नहीं था, तुक नहीं बन रहा था, इसके लिए मैंने ड्रॉप कर दिया। और आज हम हासीमारा में शायद नहीं रुकेंगे बिकॉज हासीमारा वी विल रीच अनदर हाफ एन आवर। एंड हासीमारा में वैसे एक व्यू अच्छा है, वहाँ पे थोड़ा रिवर वैली है तो वहाँ पे
किनारे में आपको ढेर सारे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, रिवर रिजॉर्ट्स काइंड ऑफ थिंग। सो हासीमारा इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे। बहुत प्यारा रास्ता, बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना ठंड है ना बरसात है, ये मौसम होता है परफेक्ट राइड का, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। सो टुडे इज़ द लॉन्गेस्ट रन ऑफ दिस राइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 550 किलोमीटर इससे, और ये 550 किलोमीटर और कभी नहीं करना है, फिर हमेशा हमारा छोटा छोटा 100-150 ऐसा ही रहेगा। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ड्राइव। सामने जयगांव है, यहाँ से बस भूटान बॉर्डर है, ये तो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं सब भूटान की हैं। सो दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ भूटान। सो अब हम गलत थोड़ा सा घूम गए तो भूटान की तरफ आ गए। हमको जाना है गुवाहाटी की तरफ, सो आई हैव टू टेक अ यू टर्न एंड आई हैव टू देन गो। मैंने गुवाहाटी सीधा है और मैं इधर से निकल गया था हासीमारा की तरफ, और इधर जाऊंगा तो जयगांव, ये दोनों जयगांव ही निकलता है। सो दिस इज़ स्ट्रेट टू गुवाहाटी, बट चलो अगेन बैक ऑन रोड to Nimti, and I wanted to have a cup of tea at Nimti. So let me just stop here. This place, this is a very small, छोटा सा ढाबा kind of thing. I had a tea, I had a biscuit, I had some pass. थोड़ा बैठ के 1 घंटा मैंने निकाला यहाँ पे, 1 घंटा मैंने ऑफिस का काम किया फ़ोन पे ही, सारे थोड़े से कॉल्स मैनेज करके सब शेड्यूल करके। नाउ आई एम फ्री। सो 2:39 हो गया है और नाउ वी आर स्टार्टिंग 2:39। सो वी हैव completed around 230 kilometers. It's going to be 232 kilometers. Time is 2:40, and then it's still we have to go 310 kilometers, which I think we are not able to go because बहुत लंबा stretch है, and it will take around it will be around 8 p.m. Let's see, I'm not sure whether I can make it, but let's see how far we can go. As I said, तो मैं 3 बजे रुकने वाला था ना तो ऑफिस के काम के लिए, लेकिन तो वो भी आधे घंटे में यहीं निपटा दिया मैंने, मतलब 40 मिनट के आसपास मैं रुका था, वो यहीं थोड़ा सा मैनेज कर लिया। सो दैट आई कैन ट्रैवल मोर, आई कैन राइड मोर, नहीं तो मुझे 3 बजे हार्ड स्टॉप था, बट सीइंग द करंट सिनेरियो आई कैन राइड मोर अराउंड 4-4:30। सो 4-4:30 तक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। लेट्स सी। गुवाहाटी इज़ 322 किलोमीटर्स मोर। रोड देखो भाई साहब, क्या सेक्सी रोड है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट स्ट्रेच, और बहुत प्यारी रोड बनी है यार। गुवाहाटी से गैंगटॉक की, तो गैंगटॉक से पहले छोड़ो, जहाँ सिलीगुड़ी और गुवाहाटी वाला कट आता है ना, जो ब्रिज है मेन, वो ब्रिज से भाई साहब क्या रोड है, मक्खन, मज़ा आ जाएगा आपको, गाड़ी चला के मज़ा आ जाएगा। मौसम भी थोड़ा सा सही है, अच्छा है मौसम। रुकोगे तो थोड़ा गर्मी होती है, बट पसीना बहे ऐसा नहीं, हल्का गर्म, बट ठीक है, इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल। राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग द चेक पोस्ट, दैट इज़ चेक पोस्ट फ्रॉम इंटर स्टेट चेक पोस्ट। सो वेस्ट बंगाल छोड़ के हम आसाम में अब जा रहे हैं। सो दैट इज़ द, जहाँ पे सारे ट्रक्स आपके चेक एक बार होंगे ट्रांजिट के लिए। दैट इज़ द चेक पोस्ट जो हर स्टेट का अपने उसके लिए होता है। प्योर जेन्युइन, असम में तेल सस्ता है रिस्पेक्टिव टू बंगाल। 282 किलोमीटर का गाड़ी का रन हो गया है, टाइम हो गया 3:49, एंड वी आर नॉट येट टायर्ड, नॉट येट फीलिंग डिस्कम्फर्ट, नथिंग लाइक दैट। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, असम में आपका स्वागत है। आपको ऐसे घूमते रहना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, जिससे आप ऐसे बढ़िया नज़ारे और बढ़िया घूमते रहो, थोड़ा सा मज़े आते रहें। सो फ़िलहाल असम के बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ से असम की स्टार्टिंग होती है, असम में इंटर हो रहे हैं हम, और इंटर होते ही एक समस्या सामने आ गई है कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, और मोबाइल से ही ऑफिस करना है 5 बजे की कॉल, क्योंकि लैपटॉप काफ़ी अंदर रख दिया था, मुझे लगा मोबाइल से हो जाएगा वो काम, लेकिन अब मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा, 3-4% पे ही अटका है, और चार्ज होता है 10% बाद फिर आ जाता है 3 चार्ज पे। तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़, या तो कहीं रुक के प्रॉपर चार्ज करना पड़ेगा, किसी दुकान में चाय पीने के लिए रुकेंगे आधे घंटे 5 बजे के आसपास, और वहाँ कॉल कर लेंगे, एक वो ऑप्शन है। नहीं, दूसरा ऑप्शन है कि ऑन द वे जो होटल मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे। फ़िलहाल यही 2 ऑप्शन है, चलो चलते हैं, जो भी ऑप्शन होगा आपको बताएंगे। नहीं दिख रहा है इस तरफ कहीं, अरुणाचल में है, अरुणाचल हिली एरिया है, हिली टेरेन है, बट असम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरा फ्लैट ही अभी तक जो नज़र आया है स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग के एरियाज़ में तो कुछ पहाड़ नहीं है, मे बी गुवाहाटी साइड कैसा होगा पता नहीं. It's always good to explore new places, and this is the first time in Northeast India, so it's going to be amazing experience. In Meghalaya also you don't find such bad areas, like bad terrains. No, it's only going to be challenging in terms of climate, क्योंकि बारिश वहाँ पे 30 से 40% का दिखा रहा है for this entire week. And तवांग में भी बारिश है, बॉमडिला में बारिश है, दिरांग में थोड़ी बारिश दिख रही है. सो इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड तवांग के एरिया में टेरेन पे भी. But then again we have to manage what we have to do, right? We came all across from Pune, other part of India, to this part to explore. So हम डर नहीं सकते, डरना है ही नहीं. मौसम जो होगा झेलेंगे, देखा जाएगा. I have everything which is required to make sure that I complete this ride. The willpower, the dedication and the winter liners. Winter and rain liners. So of course I'm going to complete it. नीनी मैंने सोचा था, मालूम है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा मुझे, but I wanted to go there. I do not have that much of time. I wanted to go to Anini, but Anini नहीं जा पाएंगे. So तवांग से नीचे आके मेघालय, and then we'll stop, we'll continue to home. It's almost 5 and I have a hard stop at 5. Before 5 I need to stop, but I'm not getting any good or any hotels or restaurants where I'll go and charge my phone and attend the call. The road is wide, the population is very less, and you'll get no trees, no joints for eating, no such place, no such things. So काफ़ी दूर पे है वो, तो ऐसा कुछ पास है नहीं. लेट मी सी, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ चार्जिंग भी हो जाए और मैं कॉल भी कर लूँ. It seems there is a breaker. It seems there might be something, right, where I can charge, where I can eat. This is a market where I cannot charge here. Okay, this might be the place. This might be the place. This might be the place. Let's see if they allow me to charge here. एक रिपेयर की दुकान है, वहाँ पे फ़ोन लगा दिया चार्जिंग के लिए. हो रहा है, देखो कितना टाइम लेता है. तब तक चाय पी लेते हैं, 10 मिनट का टाइम है, फिर 10 मिनट बाद कॉल लेंगे. 20% भी हो जाएगा तो मेरी कॉल आधे घंटे की शायद हो जाए. लेट्स सी, देखते हैं. स्ट्रगल है, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स. Even after migration, these entries are BF free. Okay, so do not make the same mistake again. 50 पे ख़त्म हुई. मतलब अगर जो आईटी में है ना और जो ऐसे कॉल्स करते हैं ना, उनको मालूम होगा कि शेड्यूल्ड कॉल कभी अपने टाइम पे नहीं होती. वो भी डीएलए में अगर है, डेली स्टैंडअप्स है, तो उनको उस तरीके से ख़त्म होना चाहिए एज़ पर स्क्रम नॉर्म्स. बट नहीं, हम कैसे नॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं? वी हैव टू एक्सटेंड. तो भाई 20 मिनट ज़्यादा लग गया. 1 घंटा ऑलमोस्ट हम यहाँ खड़े थे, खड़े पूरी मीटिंग ले ली. फ़ोन चार्ज कर लिया. ये अच्छी बात है कि 40% फ़ोन चार्ज हो गया है. कॉल अपनी सही सलामत से ख़त्म हो गई है. नाउ आई हैव टू मेक सम प्रेजेंटेशंस एज आउटकम ऑफ दिस कॉल. सो फॉर दैट आई नीड टू स्टे समवेयर नियर बाय एंड आई कांट गो टिल गुवाहाटी टुडे. सो दैट इज़ द चेंज इन द प्लान. दैट इज़ ऑलवेज दी, आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज बैक इन द माइंड कि मुझे गुवाहाटी में नहीं पहुंचूंगा तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा. बट राइट नाउ आई थिंक दैट इज़ दी प्लान. सो अभी हम गुवाहाटी, यहाँ से 250 किलोमीटर और है. सो 250 किलोमीटर तो हम नहीं पहुँचेंगे. और ऑब्वियस सी बात है, 6 बज रहा है भाई. 1 घंटा पूरा यहाँ गया ना. 1 घंटा अगर यही होता तो 1 घंटे में कम से कम 60-70 किलोमीटर खींच सकते थे गाड़ी. लेकिन अब वो नहीं होगा, तो आराम से ही चल रहे हैं. तो यहाँ पे एक कोई तो छोटा टाउन है, वहाँ पे देखते हैं कोई ऑन द वे रूम मिलेगा तो हम रह लेंगे और कल हम तेजपुर निकल जाएंगे. तो अभी तक यही प्लान है. लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी कैसे क्या होता है. बट इट इज़ व्हाट इट इज़ मैन. अभी 1 घंटा रुका था ना भाई, मज़ा आ गया. मतलब इतने अच्छे लोग हैं. बैठा चाय पिया, जो गैरेज वाले के यहाँ बैठा था, मैं बिस्किट लिया, उसको बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया.
और वो पिक्चर मूवी देख रहा था तो मैंने उसने देखा मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसने मूवी अपना बंद कर दिया, फिर अपने दूसरा काम करने लग गया। चलो भाई, अपना भी 1 घंटा हो गया टाइम पास। गुवाहाटी इज़ 205 किलोमीटर्स एंड यहाँ से 33 किलोमीटर दूर कुछ तो एक और छोटा टाउन है। मैं वहीं सोच रहा हूँ कि आज वहीं शरण ले लेंगे। हम तो शरणार्थी हैं। देखो, जंगल तो नहीं है, खेत खलियान, पहाड़ भी नहीं है, मौसम ठंडा है, थोड़ा सा बादल बिल्कुल नहीं दिखेंगे क्योंकि सनसेट हो गया है और बढ़िया सनसेट हुआ है। आसाम मुझे बहुत शांत लग रहा है, मतलब आसाम में ऐसी शांति सी लग रही है ना, पता नहीं क्यों। जो लैंडस्केप है ना बहुत शांत है। गैंगटॉक का लैंडस्केप बहुत वो है, तीव्र है, आपको एकदम चीख चीख के ऐसा बोलेगा। ये एकदम यहाँ पे असम में शांति है, बट ये ऐसा नॉर्थ सिक्किम जैसा कुछ नहीं है। यू विल गेट लॉट ऑफ गुड रोड्स, गुड वेदर, हा एंड पीस। गांव वाली पूरी वाइब्स हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भीड़ नहीं। ट्रक की मूवमेंट बहुत है बिकॉज गुवाहाटी इज़ दी ओनली बिगेस्ट सिटी दिस साइड। उसके बाद सब छोटे शहर हैं, ठीक है। तो गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर वो माल वाल पहुँचाना उतारना। सेफेक्स भी वहीं है, तो सेफेक्स से मैंने 3-4 ट्रक देख लिए जाते जाते। मुझे लगा कि हाँ, इसी किसी एक ट्रक में मेरी गाड़ी भी लद के इसी रोड से वापस जाएगी, पक्का इसी रोड से 100%। इसी रोड पे आपको आना है। देखो उधर देख लो थोड़ा सा, उधर, हाँ, तो आपको उधर आना है। इसी रोड से आप जाओगे, ट्रक में आराम से जाना, ठीक है ना, कहीं टूटना फूटना नहीं। और कोई चोट पहुँचाए तो बता देना मुझे। पूरा हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म। रोशनी, लाइट्स जल गई हैं, वो तो जलती रहती है, मतलब विजिबल हो गई हैं। तो 6 बजे यहाँ पे भयंकर अंधेरा और अभी भी हम बहुत दूर हैं गुवाहाटी से। तो जैसा प्लान था कि गुवाहाटी तो नहीं पहुँचेंगे। यहाँ तेल भरवा लें क्या? हाँ, भरवा लेते हैं ना, क्योंकि क्या है फिर पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। जब मिल रहा है तो भरवा के ख़त्म करें। देख लेते हैं क्या पेट्रोल का रेट भी चल रहा है, वो भी समझ लेंगे थोड़ा सा। पेट्रोल वैसे 98 है, तो मतलब बंगाल में से 10 रुपये सस्ता है ये अपना कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से। वहाँ 107 है। हाँ, आराम से डालो, आराम से थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे 1100 में अपनी भयंकर वाली टंकी फुल हो गई। रेंज तो 500-600 का भाग गया होगा, बता रहा 550, 560 का रेंज दिखा रहा है अभी। असम में एक छोटा सा गांव है, उसमें मतलब छोटा टाउन है, नॉट गांव एग्जैक्टली। सो काजल गांव में सतीपुर करके एक छोटा टाउन है, हम वहाँ पे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कोई होटल मिल जाए ऑन द वे हाईवे पे, बट वो दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद टाउन अंदर है तो अंदर जाना पड़ेगा। और रोड किनारे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। बड़ा है ये टाउन, कोई यहीं पे रुकेंगे। अगर यहाँ कुछ दिख गया ना तो यहीं आज की रात बोनगैंगन में होगी। ये दिख तो रहा है कुछ होटल, हाँ ये देखो, ये है ना। अच्छा, ये रिफाइनरी है, बोनगय गांव रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी के अंदर का टाउनशिप है ये। ओके, क्या डिफ़िकल्ट नाम है भाई। होटल लॉज चल के देखें क्या, पूछ सकते हैं। पूछने में क्या जाता है, पूछते हैं। वैसे गुवाहाटी पहुंच के क्या ही करेंगे, काम ही तो हमें करना है, तो घूमना तो है नहीं आज रात को। वो 9, साढ़े 9, 10 बज जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ एक बार पूछें, ये थोड़ा सा शैडी सा लग रहा है, ये है नहीं अच्छा। आभा होटल एंड लॉज, दिस डजंट लुक गुड। बंद ही है पूरा। नेटवर्क मेरा एयरटेल का 4G आ रहा है, 5G नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट स्टिल 4G मैनेजेबल। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड सॉन्ग्स एंड ऑल, सो वो कंटिन्यू चल ही रहा है। आज जाना चाहिए था वैसे वीडियो, बट आई कांट डू एनीथिंग यार, क्या करूँ, देख तो रहे हो। सो वीडियो जाएगा। पहला वीडियो जो है वो जाना है। एक हफ्ता हो गया, एक वीडियो भी नहीं बन पाया। सो यस, टाइम नहीं मिल रहा है, चैलेंजिंग हो जाता है यार। जो फुल टाइम यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे जैसे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग। और मेरे जैसे कितने हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे जैसे कितने पार्ट टाइम यूट्यूबर, फुल टाइम IT में काम करने वाले, जो काम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं,
ट्रैवल के साथ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे इतने लोग कितने हैं, बट मेरे जैसे जो भी होंगे वो समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हमारा फुल टाइम जॉब है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब में अगर मैं ट्रैवल का निकाल रहा हूँ तो फिर एडिटिंग के लिए समय नहीं बचेगा, बचता ही नहीं है यार। क्या कुछ भी कर लो आप, और आपको नींद, ट्रैवल करना है, बाइक चलानी, तो नींद भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप 2 घंटा सोए तो नींद, सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, राइट आप। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग डिले हो रहा है। अपोलॉजीज़, पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आप लोग से, क्षमा मांग रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़्यादा करवाता हूँ हर बार राइड शुरू होने के बाद, बट प्लीज़ स्टे विद मी एंड हैव सम पेशेंस। थोड़ा सा साथ दो, सपोर्ट करो। व्लॉग्स आएंगे, अच्छे व्लॉग्स आएंगे, जल्दी व्लॉग्स आएंगे, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आएंगे। हाईवे बना भाई, मतलब इतना सुंदर रोड है ना, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। आज आया मज़ा, एक हफ्ते बाद। मैं रुक गया था, एक SB गेस्ट हाउस दिख रहा था, 700 में फाइनल हो गया, 800 मांग रहे थे। इट्स अ डिसेंट सिंगल रूम एंड अगर गुवाहाटी जाने में टाइम भी लगेगा, इट्स ऑन द वे। बगल में पेट्रोल पंप है, इधर आपका, हाँ देता हूँ। सो आई जस्ट गिव द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट प्रूफ, एंड देन आई स्टे देयर, आई हैव फूड। यहाँ अभी गैंगटॉक से आ रहा हूँ, ओरिजिनली पुणे से आ रहा हूँ। पुणे आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, तवांग। समटाइम्स यू गेट गुड एकोमोडेशन ऑन द वे, सो अभी वैसा ही था। अभी एक्चुअली यहाँ से नालबारी करके जगह है, वहाँ पहुँचने में मुझे लगता है 1.5 घंटा, एंड अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 7:30, 8 बजने वाला है। भूख भी लग रही है और थकान भी हो रही है, सो आई थॉट वाई नॉट टू स्टे एट दिस होटल। बात किया, 800 मांग रहे थे, 700 फाइनल हो गया। रूम इज़ डिसेंट, आई विल शो यू, एंड देन टुमारो मॉर्निंग एनीवेज वी हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड विल गो टू तेजपुर, विल स्टे एट तेजपुर एंड देन स्टार्ट टू बॉम्बेला। दैट इज़ द प्लान। लेट मी अनपैक एवरीथिंग, बाइक पार्क करके, हैव फूड एंड देन विल डू some work. That's it. Wi-Fi is also there. That's the good point. So before I'll mess it up, let me show you the room. Actually room 700 रुपये में, मैं 600 रुपये में, 500 से 600 की रेंज में मैं रुकता हूँ डॉम में, मतलब डॉर्मेटरी बेड और हॉस्टल टाइप में। 700 में मिल रहा है, क्या बुरा है। I'll get a table, chair, 2 power sockets here, 2 power sockets here, a bed, view of the highway if I need to see. कुछ दिखेगा नहीं वैसे, बट दिस इज़ द हाईवे व्यू। एनीवेज आई हैव टू स्लीप, दैट्स इट। और दिस इज़ द वॉशरूम, आई विल शो यू। दिस इज़ द वॉशरूम। व्हाट एल्स यू वांट? नल देखो लगा है, बाल्टी नहीं है, बाल्टी मंगा लेता हूँ। यस, बाल्टी नहीं है, बाल्टी मंगा के नहाएंगे अभी, क्योंकि धूल धूल हो गया ना, पूरा धूल धूल हो गया। एक बाल्टी और मैं मंगा लेते और सामान निकाल के लाते हैं, नहाते हैं, एंड देन वी आर ऑल सेट। कुछ खाएंगे, रोटी मिल रही है यार, रोटी खाए एक हफ्ता हो गया भाई यार, रोटी मिल रही है। तो उन्होंने रोटी खाओगे ना, और भाई रोटी सब्जी खाना है, तो रोटी सब्जी खाएंगे यार। भाई MP से लोग आए हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने। गुवाहाटी में है माँ कामाख्या का मंदिर, बहुत ही फेमस है। मैं भी जाऊँगा दर्शन करने जैसे ही मौका मिलेगा। और या इतनी दूर आए तो यार, लोग दूर दूर से आते हैं। बताओ, ये लोग यहाँ आए, रुके, गए, सुबह दर्शन करके वापस यहीं आए, अपना बनाए खाए और वापस। ये एज ग्रुप में ऐसा लोग करते हैं, मुझे राजस्थानी लग रहे हैं।